स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आज हम मोमेंट एरिया मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पहला मेथड आप देख लिए थे। पहला मेथड जो था हमारा वो डबल इंटीग्रेशन मेथड था। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड को बोलते हैं हम घूर्ण क्षेत्रफल विधि। ठीक है ना, मोमेंट माने क्या है घूर्ण, एरिया माने क्या है क्षेत्रफल, और मेथड माने विधि, घूर्ण क्षेत्रफल विधि। इसके कुछ फार्मूले होते हैं। अगर इसमें हमको स्लोप निकालना होता है, स्लोप यानी कि थीटा निकालना होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है ये बात की है, ये पानी है, ये स्लोप का फार्मूला होता है। और डिफ्लेक्शन के लिए इसमें फार्मूला होता है a अपॉन pi मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में डेल्टा। ये हमारा स्लोप के लिए फार्मूला होता है और ये दूसरा हमारा डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला होता है। ये एरिया है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं और x बार फाइंड करते हैं। बाकी सारी चीजें हम आगे भी बताएंगे। सॉरी, अभी हम बाकी सारी चीजें इसमें और आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या है, स्लोप के लिए पता हो, और जो दूसरा है ये हमारा डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, ये दो इसमें फार्मूले हैं। अब हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे कैसे इसको फाइंड किया जाता है मोमेंट एरिया मेथड में। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम। ये हमारा क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। बीम पे क्या है, W का लोड पड़ेगा। अब आपको इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, आप सारे लोगों को इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है समझ लीजिए। इसमें हमको फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है, तो हम अगर एक पॉइंट्स मान लेते हैं, इस पॉइंट्स को K मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, B पॉइंट मान लेते हैं। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना है, हमको इसमें एक्चुअली फाइंड करना है कि A पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या होगा, A पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा। मतलब हमको थीटा फाइंड करना है एंड डेल्टा। हमको स्लोप भी फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन भी फाइंड करना है। तो जैसे कि इस मेथड का नाम है मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है ना, मोमेंट एरिया मेथड। इसमें कहीं ना कहीं एरिया का कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं इसमें एरिया का क्या है, कुछ ना कुछ रोल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन को ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक, अब हमको इसमें क्या करना है, अब इस न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है, इसकी लेंथ मान लीजिए, लेंथ इसकी क्या कैपिटल है, लेंथ इसकी क्या है, कैपिटल है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, हमको क्या करनी है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस तरह का कुछ हमारा डायग्राम है जिसके लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले जानते हैं कि पहले इस पॉइंट पे क्या है, कुछ भी नहीं लगा है, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट पे 0 हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को अगर सॉल्व करना होगा तो अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करिएगा। पहले पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले पॉइंट पे अगर मूवमेंट देखते हैं तो ए पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा, और बी पे बेंडिंग मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, W/L, और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बीम को क्या करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करना है। ठीक है ना, इसका डायग्राम कुछ कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, W लगाना है, और अब इसको क्या करेंगे, एक सीधी लाइन से मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन पैराबोला नहीं है, बिल्कुल सीधा लाइन होगा, पैराबोला से बन गया है। ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन बिल्कुल सीधा होगा। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा पहला वाला डायग्राम बनता है, ये हमारा क्या बन गया, ये BMD हमारा बन गया। ठीक है ना, पहला वाला जो हमारा डायग्राम बन गया, ये BMD का डायग्राम हो गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक और डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को हम बोलते हैं कि वो m अपान ई आई का डायग्राम है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला, हम क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा BMD। अब हम क्या करेंगे, सेम यही डायग्राम को नीचे उतार देंगे और क्या करेंगे, ई आई से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं, और नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हमको ई अपान ई आई डायग्राम बनाना होता है, m अपान ई आई डायग्राम बनाना होता है। जो भी हमारे मोमेंट की वैल्यू आती है उसको ई आई से डिवाइड कर देते हैं, ये इसका तरीका होता है, ठीक है। m अपान ई आई डायग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, w है। तो ये कितना हो जाएगा, w अपान ई आई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। ये हमारा डायग्राम था। इस डायग्राम में हमने क्या किया, इस डायग्राम में क्या किया, हमारा एक पॉइंट है वो हमारा बी पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट निकाला। पहले पॉइंट पे 0 है, दूसरे पे W लगा, तो माइनस का डायग्राम बन गया। तो ये हमारा मूवमेंट का डायग्राम बन गया। जब मूवमेंट का डायग्राम बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, m अपान ई आई डायग्राम बनाएंगे। m अपान ई आई डायग्राम बनाने में क्या करेंगे, ई आई से हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद काफी इसके बाद हमने आपको क्या बताया है, इसके बाद हमने आपको फार्मूला बताया होगा, ठीक है। फार्मूला क्या बताया है, ये वाला फार्मूला बताया है स्लोप के लिए और डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना। ए यहाँ पे क्या है, ए आपका एरिया है, और एक्स बार क्या होगा, एक्स बार जो है हमारा वो डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। एक्स बार क्या है, CG से डिस्टेंस है। अभी हम एक्स बार आपको बता देंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या है, हमारा एरिया है, क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। आई हमारा यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्स बार क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम CG। ये बस आप शॉर्टकट से इसको लिख लीजिए, बाकी हम आगे आपको समझाते हैं कैसे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप किसमें फाइंड करना है, स्लोप एट ए पर हमको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू ए अपान ई आई, ठीक। हमारा डायग्राम क्या बना, हमारा ये डायग्राम बना है। इसमें हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में क्या करेंगे, ए अपान ई आई निकालेंगे। तो एरिया कितना हमारा आएगा, इसका एरिया कितना आएगा, अगर इस चीज़ का हम एरिया निकालते हैं तो इस चीज़ का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा, ठीक है। यह अपान ई आई तो हमने बना दिया, लेकिन एरिया हम लेंगे तो एरिया इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, कोई वो चीज़ नहीं है। हमने ई आई से डिवाइड किया, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या है, आपको लग रहा है, एक ट्राइंगल लग रहा है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू ये वाली हाइट क्या है हमारी, W है, और नीचे हमारा क्या है, ई आई तो है। तो यहाँ से थीटा ए पे स्लोप कितना आ गया, 1/2 WL स्क्वायर अपान ई आई। ये हमारा क्या गया, थीटा ए की वैल्यू आ गया। और आप देख सकते हैं थीटा ए की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड में यही आई है, WL स्क्वायर अपान 2EI। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी यही आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपने आसानी के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी यही आएगी। ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा स्लोप निकल गया, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। अभी तब तक इतना आप नोट कर लीजिए, आगे फिर हम डिफ्लेक्शन के लिए आपको बताएंगे।
ठीक है, नोट हो गया आपका। हम आगे आते हैं, डिफ्लेक्शन पे आते हैं। अब डिफ्लेक्शन किस पे निकालना है? ये पे निकालना है। ये पे डिफ्लेक्शन यानी इनको क्या निकालना है? हमको डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए का फार्मूला क्या होता है? ए अपॉन ई इंटू ए अपॉन ई आई का हमको वैल्यू क्या पता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई। अब हमको एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार मतलब क्या होता है? एक्स बार क्या है हमारा? ये डिस्टेंस होता है सी जी से। एक्स बार हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है सी जी से। तो ठीक है, जैसे कि हमारा अगर इसका सी जी क्या होगा? इसका सी जी क्या होगा? ये अगर एक्स एक्स एक्सिस है कि वाई वाई है, इसका सी जी क्या होगा? एक्स बार क्या होगा? एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? एक्स बार की वैल्यू क्या होगी हमारी? एक्स बार की वैल्यू ये होगी। एक्स बार की वैल्यू हमारी ये होगी। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई बाई 2। ठीक है, और अगर हम इसकी डिस्टेंस एल मानते हैं, सॉरी इसकी पूरी डिस्टेंस अगर हम आपको एल माने, एक्स बार ये होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल बाई। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल बाई। और अगर आपका एक ट्रायंगल रहता तो फिर क्या होता? ट्रायंगल रहता है तो क्या होता है? ट्रायंगल में कुछ इस तरह से बनता है। आपका ये जो डिस्टेंस होता है, ये आपका क्या होता है? 12/3 और ये आपका होता है L/3, कुछ इस तरह होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ये है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? कुछ हमारा एक्सिस यहीं से कहीं से पास करेगा। तो हम किस तरफ से वैल्यू ले रहे हैं? हम इस तरफ से वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ये पूरी डिस्टेंस L है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/3। और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? L/3। अगर हम इस तरफ से लेते हैं, इस तरफ से लेते हैं तो L/3 और इस तरफ से लेते हैं तो 12/3। तो हम कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं? हम इस तरफ से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी सीधी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी से डिस्टेंस 12/3। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ गया? WL के पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारी कुछ वैल्यू आ गई, ये हमारी कुछ वैल्यू आ गई डिफ्लेक्शन की। अब आप चाहे तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, चाहे तो माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है कि ये क्या है? डिफ्लेक्शन है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे बताता हूँ। फार्मूला आप याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, एग्जाम में आपके ये डेरिवेशंस नहीं आएंगे। एग्जाम में आपको इस तरह के डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। 90% उम्मीद है कि डेरिवेशन आपको नहीं, सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो मैं तो डेरिवेशन इसलिए बता देता हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ का ये आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे ये क्या लग रहा है। ठीक है ना, नहीं तो डेरिवेशन का कुछ इतना रोल नहीं है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहाँ पे क्या
हुआ यम का समझिए हमने मूवमेंट लगा दिया, ये एक डेरिवेशन हम आपको और एक्स्ट्रा बता देते हैं। एम का मैंने क्या किया, मूवमेंट लगा दिया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कर लिया हमने, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, बी मान लिया, और जो बीच में लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल है। तो हमको इसका मूवमेंट बनाना है, मूवमेंट बनाना है तो इसको आप नीचे कर दीजिए। तो मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मूवमेंट यम लग रहा है, ऑलरेडी क्या है, मूवमेंट यम लग रहा है, और मूवमेंट कैसा है, निगेटिव मूवमेंट है, ठीक है ना। मूवमेंट कैसा है आपका, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे मूवमेंट आपका क्या बन जाएगा, मूवमेंट आपका निगेटिव में यम हो जाएगा, मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा, मूवमेंट आपका यम आ गया। और आप अगर यहाँ से लास्ट पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो एक वाली वैल्यू लास्ट में दी है, हमारा यम ये बन गया मूवमेंट आएगा। पहला हमारा क्या बन गया, मूवमेंट आएगा। इसको आप बोल सकते हैं मूवमेंट आएगा या फिर यम, ये क्या है आपका यम है, ठीक है। और कैसे, माइनस से इस डायग्राम को आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारा, इसको आप बोल सकते हैं मूवमेंट आएगा, ये हमारा क्या बन गया, मूवमेंट डायग्राम, ठीक। अब इसी की कॉपी कर लेनी है आपको, जब ई से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, इस वाली वैल्यू को थोड़ा कम बनाइएगा, ठीक है। एम अपान पी आ जाएगा, एम अपान पी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एम अपान पी आई, ठीक। यम अपान पी आई डायग्राम भी हमने बना लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हम बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। मैं आपको लिख देता हूँ, फाइंड थीटा ए एन, आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ए पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले थीटा ए क्या है, थीटा ए का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ए इक्वल टू ए अपान ई आई। एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये कैसा हमारा शेप है, ये हमारा कैसा शेप है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल का शेप का क्या होता है, ये डिस्टेंस हमारा यम है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाइड बाई ए, और नीचे क्या है, एरिया। यहाँ से थीटा ए की वैल्यू क्या आ जाती है, थीटा ए की वैल्यू हमारी आ जाती है एम एल अपान ई आई, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू से बिल्कुल मैच करेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। ऐसे हो गया पहला डेफिनेशन। अब हमको क्या करना है, डिफ्लेक्शन ए को फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए अपान ई आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक। ए अपान ई आई की वैल्यू है क्या हमारी, एम एल अपान ई आई। हमारा इसमें एक्स बार क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है यल, तो एक्स बार से मतलब ये कहीं बीच में आएगा, बिल्कुल कहीं बीच में आएगा, कहीं ऐसे बीच में आएगा। तो इसकी वैल्यू तो 12 है, बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2 आधी हो जाएगी। x बार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ गया, ml स्क्वायर अपान, ये हमारी डेल्टा ए की वैल्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल काफी आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मूवमेंट डायग्राम बनाना है। मूवमेंट डायग्राम ये कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं यम क्या है, बीम को नीचे की तरफ ले जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमने निगेटिव यम का डायग्राम बना दिया, एम अपान ई आई डायग्राम बना दिया, ठीक है। मूवमेंट डायग्राम, एम अपान ई आई डायग्राम, ये दो डायग्राम बनाने पर हमने क्या किया, थीटा का फार्मूला लगाया, ठीक है। तो हम मूवमेंट जो देखेंगे, हम एरिया यहाँ से देखेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एम इंटू यल हो जाएगा, अपान ई आई आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स बार क्या है, एक्स बार यहाँ से l/2 हो जाएगा, l/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे देखता हूँ।
नोट डाउन करिए। हो गया नोट? बताऊं नेक्स्ट? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट व्हीकल पे आते हैं। आपको डायग्राम भी दे सकता है और आपको ये थ्योरी में भी दे सकता है। आपको डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं जो भी है यहाँ चीज़ें बताता चलूँगा आपको सारी प्रकार की चीज़ें। व्हीकल देखते हैं नेक्स्ट। टाइम देखिए, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट व्हीकल पे आते हैं। नेक्स्ट व्हीकल हम आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हीकल हम आपको बता रहे हैं। तो कभी कभी क्या होगा, उसमें वैल्यू भी दे देगा। जैसे मैं डब्ल्यू बना रहा हूँ ना, डब्ल्यू की जगह वो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऐसे व्हीकल भी दे सकता है, और कभी कभी वैल्यूज वो नहीं देता है।
इस न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है, बी पॉइंट पर एक सेकेंड, ठीक है। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको थीटा भी फाइंड करना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, थीटा बी और डेल्टा सी, ये दो चीज हमको क्या करना है इसमें न्यूमेरिकल में फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर मिड पॉइंट पे यूडीएल लग रहा हो तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो क्या होता है, WSI4 होता है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले पॉइंट पे कोई मोमेंट होगा नहीं, जीरो। दूसरे पे कोई मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि कोई मोमेंट नहीं लग रहा है। अब बीच सी पॉइंट से हमको मोमेंट निकालना है। सी पॉइंट पे कितना मोमेंट होगा ये अपने कॉमन सेंस से सोचिए। आर ए डिस्टेंस है, L/2 है। यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/2। ठीक है, W/2। हमको सी पे मोमेंट ज्ञात करना है। आप जल्दी से सोचिए दिमाग में, सी पे मोमेंट क्या ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, W/2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस L/2, तो कितना हो जाएगा W/4। और डायरेक्ट ये वैल्यू हमको पता है, डायरेक्ट यही वैल्यू आती है W/2। तो हमारा डायग्राम कुछ कैसे बनेगा, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह बनेगा। ये वैल्यू हमारी क्या जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी W/2। ये कौन सा डायग्राम हो गया, आपका मोमेंट डायग्राम हो गया। अब दूसरा हमको क्या करना रहता है, M/EI डायग्राम बनाना रहता है। जब EI से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। तो ये डायग्राम हम उसके कंपैरिजन में क्या करेंगे, कुछ छोटा बनाएंगे। ठीक है, EI मतलब M/EI डायग्राम होता है। M की वैल्यू क्या है, W/4। ठीक है, ये दोनों मैंने क्या किया, ये मैंने दोनों चीजें बना दी, पहला मोमेंट डायग्राम और दूसरा M/EI डायग्राम। ये दोनों चीज मैंने बना लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे थीटा भी ज्ञात करना है। थीटा भी को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया पार EI। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये कैसा शेप है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू ये डिस्टेंस इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, ये हमारी आधी डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसको हम एक ट्रायंगल माने, अब हम इसको एक ट्रायंगल मानते हैं, एक भूल जाएंगे तो हमको कितने का निकालना है, तो क्या होगा WL/4 हाफ इनटू WL/4 इनटू L/2। ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी एरिया हो जाती है एक साइड की। ठीक है ना, ये हमारी एरिया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, EI से। कितनी वैल्यू आ गई, WL² वैल्यू हमारा आ गया WL²/16। ठीक है, एरिया आप यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब हमको क्या करना है, x बार फाइंड करना है। ठीक है, तो x बार हमारा क्या होगा, x बार की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारी ये है, तो ये इधर कहीं से पास करेगा, इधर कहीं से पास करेगा। ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, L/3 होती है। और ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है,
हमारी 12/3 होती है और ये L/3 होती है, ठीक है। वैल्यू हम कितनी लेंगे, हमको वैल्यू कहाँ से चाहिए, हमको वैल्यू सेंटर से चाहिए ना, हमको वैल्यू कहाँ से चाहिए, उसी पे ज्ञात करना है, वैल्यू हमको सेंटर से चाहिए, तो ये सेंटर से क्या हो जाएगा L/3। देखिए यहाँ पॉइंट्स का बहुत खेल है, अगर हम C से ले रहे हैं तो L/3 लेंगे, या तो L/3 आप इस तरफ ले लीजिए या तो L/3 आप इस तरफ ले लीजिए, इस तरफ भी आप L/3 लेंगे तो यही कहीं है L/3 इधर ही लेंगे, और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस 4/3 हो जाता है, इस वजह से मुझे इस तरीके से लेना पड़ा। तो इस तरीके से लेने के बाद भी हमारी वैल्यू आगे आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर करते हैं। पूरे बीम पे क्या है, पूरे बीम पे यूरिया है, W किलोमीटर मीटर का क्या है, पूरे बीम पे यूरिया है, और इसकी टोटल लेंथ क्या है, टोटल इसकी लेंथ क्या है, कैपिटल है। तो डायग्राम हमको बनाना ही बनाना, यहाँ से आपका रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ से आपका रिएक्शन आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये एक तरीके से सिमिलर है, ठीक है। तो इसका RA और RB की वैल्यू आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और हमको इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पता होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट के केस में इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है WL²/8, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, WL²/8 होती है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा RA RB के बराबर होगा, वैल्यू कितनी होगी WL/2, ठीक। अब अगर हम आपको देखते हैं बेंडिंग मोमेंट, पहले देख लेते हैं किस पॉइंट पे निकालना है। ये हमारा बीच का एक पॉइंट है, बीच का एक पॉइंट है D। हमको क्या करना है, हमको थीटा भी फाइंड करना है, थीटा भी फाइंड करना है और डेल्टा D फाइंड करना है, ठीक है। यानी तो बीच में भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए होगी, बीच में भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। पहले पे और दूसरे पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, आप साफ देखते हैं। तो आपको अगर D पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, WL/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2, सॉरी WL/2 हो गया,
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, WL²/8। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट आप लोग निकालते रहिएगा, मैं आपको बस एक बार ऐसे ही बता दूंगा, ये तो आप लोग कर सकते हैं। और नहीं तो अगर याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, पैराबोला टाइप का बनता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, WL²/8 ये आपका मोमेंट आएगा। और दूसरा क्या होता है, पानी किया WL²/8। ठीक है, ये ER डायग्राम है। तो आपको क्या क्या करना है, थीटा डी का थीटा डी के लिए क्या करना है, ER/ER। ये पैराबोला है, पैराबोला का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पैराबोला को एरिया को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है 2/3b × h। यहाँ पे क्या होता है, b × h क्या हो जाएगा, 2/3। b कितना है, b की वैल्यू हमारी कितनी है, b की वैल्यू है हमारी L/2 और h की वैल्यू है WL²/8। h की वैल्यू हमारी क्या है, पहले WL²/8। b की वैल्यू क्या है, टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है L। b की वैल्यू हम क्या लेंगे, उसका हाफ लेते हैं L। वैल्यू कितना आ जाएगा, WL3/8 3 जा 24। ये हमारी थीटा डी है। अब बात आती है YD की वैल्यू, क्या हो जाएगा, A/EI। A/EI तो हमको पता ही है, WL3/24। अब x बार हम कितना लेंगे, इसका जो x बार लेते हैं वो 5/8 L/2 लेते हैं। ठीक है, हमको इस पॉइंट से चाहिए, इस पॉइंट से अगल बगल में कहीं लेंगे, या तो इस बगल लीजिए या तो इस बगल लीजिए। तो अगर इस बगल लेते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 5/8 L/2। ठीक है, क्या होता है 5/8 L/2, ये क्या होता है, इसके ग्रेविटी से डिस्टेंस का फार्मूला होता है। आगे आपको इसको आप लिख सकते हैं 5WL/4/384। ये आपका वायडी होगा, यही क्या होगा, आपका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन भी होगा। यही आपका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, तो बस नोट कर लीजिए, इतना ही है मोमेंट एरिया डायग्राम में, इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। कल हम आपको कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ाएंगे, अभी आप इतना नोट करिए। मोमेंट एरिया में बस यही करना है, मोमेंट एरिया में क्या करना है, हमको मोमेंट निकालना है, मोमेंट बना लेना है, बेंडिंग मोमेंट बना लेना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जितनी भी हमारी आएगी उसका ER डायग्राम बना लेना है। ER डायग्राम बनने के बाद क्या करना है, फार्मूला जो हमको दिए गए हैं उन फार्मूले को पुट करके बाकी सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, बस यही है। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, कॉन्जुगेट बीम मेथड के बारे में कुछ सारी इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन में बात है। फिलहाल मैंने आपको 4 डेफिनेशन बता दी है। जो हमारा तीसरा मेथड आता है, तीसरा मेथड है
कंस्ट्रक्शन का वो है कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट गेट का बीम, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना, अपोजिट होता है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कॉन्जुगेट क्या होता है, तो बीम जो होती है दो प्रकार की होती है, एक रियल बीम होती है, एक कॉन्जुगेट बीम होती है। तो हम आपको बताते हैं क्या होता है। एक तरफ आप लिखिए रियल बीम और आप दूसरे तरफ लिखिए कॉन्जुगेट बीम। रियल बीम क्या है? रियल बीम कहने का सेंस क्या है? जैसे कि हमने पहला बीम बनाया, ये हमारी बीम क्या है? कुछ इस प्रकार से बीम है, कुछ इस प्रकार से बीम है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर इस बीम का हम कॉन्जुगेट बनाते हैं तो देखिए क्या होता है। ये वाला लोड हमारा क्या होगा? पहले आ जाएगा, ये वाला लोड पहले आ जाएगा, और जो हमारा कैंटिलीवर है वो दूसरे साइड है। ये हमारा क्या रहा? ये हमारा कॉन्जुगेट बीम रहा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक तरफ क्या है? रोमर है और दूसरी तरफ सिंपलिसिटी। अब इसका हम कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बीम देखिए दो तरीके से बनता है। रोलर सपोर्ट को आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, ये भी। या तो इस तरह बना सकते हैं, और इसका एक तरीका, या तो आप सेम रेस में उतार सकते हैं, या तो आप पॉइंट चेंज करके इसको सेम उतार सकते हैं। तो इन दो तरीके से ये बीम बनता है, ठीक है। और आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, तीसरा देखिए। अगर ये कोई बीम है, बीम है और ये पॉइंट ये है और यहाँ पे एम मूवमेंट लग रहा है, इसका क्या करेगा? इसका देखिए क्या बनेगा? कैंटिलीवर हमारा इस पॉइंट पे चला आएगा और जो मूवमेंट हमारा लगेगा वो किस तरफ लग रहा है? उसका डायरेक्शन आप देखिए, ठीक है, अंदर की तरफ लग रहा है, ये भी अंदर की तरफ मूवमेंट। आज के लिए फिलहाल आप बस इतना भी नोट करिए, ये आप भी इतना नोट करिए कि रियल बीम क्या होता है। रियल बीम वो बीम होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्जुगेट बीम क्या है? कॉन्जुगेट बीम भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट बीम को हम क्या करते हैं? अपोजिट बना देते हैं। रियल बीम क्या हम इसके अपोजिट बना देते हैं। यही हमारा होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड से हम काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेट बीम मेथड हमारा ये होता है, काफ़ी आसान मेथड है। ज़्यादा किसी भी मेथड में आपको दिक्कत नहीं होगी, सारे मेथड क्या है काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, मैं आपको आज स्टेप भी लिखवा दूंगा। कॉन्जुगेट बीम मेथड के मैं आपको स्टेप लिखवा दूंगा, ठीक है। ये क्या है? संयुग्मी बीम विधि है, ठीक है ना। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स नोट कर लीजिए। स्टेप, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? ड्रा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दूसरा स्टेप क्या है? ड्रा M/EI डायग्राम। तीसरा मेथड क्या है? क्रिएट हमको करना है M/EI डायग्राम को क्रिएट M/EI डायग्राम एज अ लोडिंग। M/EI डायग्राम को हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे क्रिएट करना है?
ट्रीट हमको कैसे करना है, एज ए लोडिंग डायग्राम, एज ए लोडिंग डायग्राम, एज ए लोडिंग डायग्राम। ठीक है, पहले हम बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, फिर एम अपन ई आई डायग्राम बनाएंगे, और जो हमारा एम अपन ई आई डायग्राम बनेगा एक दूसरा फिगर बना के हम इसको क्या करेंगे, एज ए लोडिंग के रूप में रख देंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमको शियर फोर्स मिलता है, शियर फोर्स गिव्स स्लोप, इसमें जो हमको शियर फोर्स मिलता है वो स्लोप देता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट मिलता है उनको डिफ्लेक्शन देता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट गिव्स नोट कर लीजिए, ये नोट में आप लिख लीजिए। बस यही स्टेप है, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बस इतना ही है, और बाकी कॉन्जुगेट भी मेथड कैसे कैसे क्या वर्क करता है वो हम इस कार्य से कब बताएंगे। अभी आप इसको फिलहाल के लिए नोट करिए, फिलहाल के लिए अभी आप इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आपको फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एमआईआई डायग्राम, ये दोनों तो हम आपको बता चुके हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि एमआईआई डायग्राम को लोडिंग के रूप में कैसे यूज करें, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो हमारा वो कैसे कैसे पता है।